एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन से। हम हाउसवाइफ की दिन की शुरुआत और दिन का जो समाप्ति है वो किचन से ही होती है। दिन क्या, अभी तो वैसे दोपहर हो गई है, दोपहर का खाना बन रहा है। तो मैं सोचा कि चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह सुबह मैं वीडियो इसीलिए नहीं शूट कर पाती क्योंकि एक तो थोड़ा लेट हो जाता है उठने में। जैसे आप लोगों को सारा मैंने बार बार बताया हुआ कि रात को एडिटिंग ये वो करने के चक्कर में लेट हो जाते हैं सोते सोते, और फिर सुबह जल्दी जल्दी होती है, भाग होती है कि इनको खाना बना के दो, इन्होंने जाना है, बाकी सारे पूजा वगैरह ये वो। इसीलिए फिर सुबह सुबह मैं फ़ोन एडजस्ट नहीं कर पाती, अपना कैमरा एडजस्ट नहीं कर पाती, कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। ऊपर से मेरे को ना ये फील हो रहा है कि मैं खुद जब अपनी वीडियो देख रही थी मेरे को ये फील हो रहा था कि जब भी मैं किचन में ऐसे काम करती हूँ या कहीं भी काम करती हूँ ना, तो मतलब मेरी पीठ ज़्यादा दिख रही होती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा किचन का एरिया है ही इतना छोटा। यहाँ पे तो किचन खत्म है और इधर से यहाँ पे बस खत्म है किचन। तो मेरे को मेरा कैमरा सेट करने का ही नहीं पता चल रहा कि मैं उसको कहाँ सेट करके रखूँ ताकि आपको प्रॉपर सब कुछ जो है वो दिख जाए। लेकिन चलो जैसा भी है जो भी है, मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से कुछ करने की। बाकी आप साथ देते रहिएगा ऐसे ही। आज बन रही थी घर में चावल और कड़ी, वो भी पकोड़ों वाली। मैंने ना बहुत बार ऐसे भी मतलब रील्स पे भी और ऐसे भी मैंने बहुत बार लोगों को देखा कि लोग ना जब पकोड़े की कड़ी बनाते हैं तो पकोड़े जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेसन के मतलब बेसन को मतलब फ्राई कर लेते हैं। लेकिन हम लोग वैसे नहीं बनाते, हम लोग स्पेशल आलू प्याज डाल के जो है ना वो पकोड़े बनाते हैं। उससे वो ज़्यादा टेस्ट आता है कड़ी में, मुझे लगता है। उसके बाद थोड़े से मैंने जो कड़ी में डाल दिए थे पकोड़े और थोड़े जो है मैंने मुक्कू को सॉस डाल कर उसको खाने के लिए दे दिए थे। वो भी बहुत खुश होकर खाती है। उसके बाद फिर जो है ना मैं चली गई थी ऊपर माही उनके घर में, क्योंकि दीदी ना मुझे बोल के गए थे कि मेरे जो गद्दों के कवर है वो धो देना और गद्दों को ना सुखाने के लिए बाहर छोड़ देना। हम लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे के साथ जो है ना मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग घर जाएं तो वो हमारे घर का पीछे से ध्यान रखते हैं और अगर वो घर जाएं तो हम लोग उनके घर का पीछे से ध्यान रखते हैं। तो फिर यहाँ मैंने जल्दी से ना झाड़ू लगा दिया था क्योंकि वो आने वाले थे 1-2 दिन में। तो मैंने सोचा कि चलो सफाई वगैरह कर देते हैं। तो दूसरे दीदी थे एक हमारे साथ थे सामने ही, वो भी रहते हैं ना, तो वो भी कर रहे थे सफाई। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने अंदर जो है जल्दी से पोछा कर दिया था। गद्दे उठा के मैंने बाहर धूप में रख दिए धूप लगने के लिए, और यहाँ पे मैंने जो है चादरें और गिलाफ जो है वो भिगो के रख दिए थे ताकि मैं शाम को वापस आके इनको धो सकूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। थोड़ी ना हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी मेरी। बीमार तो मैं सुबह से ही थी क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द थी, लेकिन फिर भी काम वो बेचारे मुझे बोल के गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर वो बोल के गए हैं तो करना तो बनता है। मेरे को ना पहले ही दिमाग से मेरे निकल गया था कि वो मुझे काम बोल के गए हैं। यहाँ पे यार सब एक दूसरे की इस तरह से ही हेल्प करते हैं। और साथ में दीदी का तो एक ऐसा है कि वो मतलब वो ना बिना किसी की अपना फ़ायदा सोचे ना वो दूसरे की हेल्प करती है। तो मेरे को था कि यार वो अगली बिना मतलब सोचे समझे हेल्प करती है इतनी, तो अगर वो इतना थोड़ा सा काम अगर मुझे बोल के गई है तो मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो करूँ। तो इसीलिए फिर मैं जो शाम का ये टाइम था तो मैं यहाँ पे लग पड़ी थी बर्तन वगैरह धोने के लिए, क्योंकि दोपहर तो मैं दवाई खा के सो गई थी, मुझसे हुआ ही नहीं बाकी काम। तो मैंने जल्दी से जो है अपने बर्तन साफ़ किए। फिर उसके बाद मैंने मुक्कू के लिए खीर भी बना दी थी, और साथ में जो दूध लाया था सुबह का वो भी मैं अभी चढ़ा रही थी गर्म करने के लिए, उसको मैंने गर्म किया। साथ के साथ मैंने यहाँ आटा भी मल लिया था अपना रात के लिए। थोड़े से चावल बचे थे उनको भी मैंने डिब्बे में डाल दिया ताकि बाद में इनको रात को यूज़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने अपना चादर वगैरह सफाई की सारी और झाड़ू लगा लिया था। मैं वैसे भी ना 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि एक तो बिस्तर हमारे नीचे लगे हुए हैं, दूसरा 2 टाइम झाड़ू लग ही जाता है क्योंकि गंद पड़ ही जाता है। अगर बच्चे घर में हो तो गंद हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो है अपना झाड़ू वगैरह किया और मैं चली गई थी वापस ऊपर माही उनके घर में। गद्दों को मैंने उठा के रख दिया था अंदर, और बाकी सामान भी जो मैंने वहाँ सूखने के लिए डाला था उनको भी मैंने रखा अंदर। और मैं लग पड़ी थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने में भी मैं इतना टाइम लग गया ना मेरे को, क्योंकि पानी इतना स्लो चल रहा था। तो जो काम मेरा 1 घंटे में होना था उसको मेरे 2 घंटे लग गए। उसके बाद फटाफट से मैंने अपने कपड़े धोए, पर मैंने सुखाने के लिए नहीं डाले क्योंकि ना मौसम आज थोड़ा ऐसे ही बारिश वाला लग रहा था। तो मैंने बोला क्या फ़ायदा, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही रहने दिए। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मैंने अपने भी कपड़े जो धोए थे वो मैंने उठा लिए सुखा के। क्या हो रहा है? कमर दर्द हो रहा है? कपड़े मैंने धोए और कमर दर्द आपके हो रहा है? बहुत कमर दर्द हो रहा है आपके। ठीक है दिख गया मुझे, चलो आप खीर खा लो, आ जाओ।
बुबू कहाँ जा रहे हो? उसके बाद खीर तो मैंने इसके लिए बना के रखी थी और मैंने फिर जल्दी से इसको खीर खिलाई। जैसे जैसे ना अब ये बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे इसकी बातें और नखरे वो भी ज़्यादा हो रहे हैं और सुनने में भी इतना मज़ा आता है और इतना प्यार आता है ना, इस पर कोई हिसाब ही नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से इसको खीर खिलाई और हम लोग चले गए थे बालकनी में, क्योंकि लाइट हो गई थी बंद। मैंने सोचा कि चलो लाइट आती है तो फिर उसके बाद करते हैं हम लोग अपने डिनर की तैयारी। खाना बनाना था, लाइट ही चली गई है, तो ये बस स्ट्रीट लाइट चल रही है, वो भी एक दो दोपहर को हो जाती हैं, 4 जो रात को फिर जलती हैं। लेकिन अब आजकल वो भी नहीं ना पड़ रही, धूप भी सही से नहीं ना पड़ रही, जिस वजह से एक आधी चल रही है और बाकी चल नहीं रही है। और ये थोड़े बहुत जिन लोगों ने घर में इन्वर्टर लगाया हुआ है उनके घर में लाइटें जल रही हैं बस, बाकी हम सब अंधेरे में बैठे हैं। लाइट नहीं है। वो बाऊ मुक्कू तो बाऊ बाऊ लग रहा है। मैं मुक्कू थी। उसके बाद लाइट आई तो मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही थी पनीर भुर्जी। बहुत मन कर रहा था पनीर खाने का, तो मैंने इनको बोला था कि पनीर लेके आना, मैंने भुर्जी बनानी, तो ये पनीर लेके आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी से अपनी पनीर भुर्जी रेडी की। उधर से मैंने अपनी रोटियां भी बना ली थी। उसके बाद मैंने मुक्कू के लिए और अपने लिए खाना डाला था। अमन थे नहीं घर पे, वो गए थे पार्टी पे, यहाँ पे बड़ा खाना होता है फ़ौज में, तो वो वहाँ गए थे। तो मैंने अपने और मुक्कू के लिए खाना डाला और हम दोनों ने टीवी देखते देखते खाना खाया। और इस टाइम तक भी मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी थी ना कि बहुत मुश्किल से मैंने खाना खाया, अपनी रसोई का काम किया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, अगर अब यहाँ हैं तो यहाँ खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी हैं, चाहे हालत कैसी भी है, खुद से जो है सारे काम करने ही पड़ेंगे। और मैं कर भी रही थी क्योंकि पता था कि करने पड़ेंगे। उसके बाद अमन मुझे दे के गए थे दवाई, मैंने क्योंकि उनको पता था कि इसको आज इसकी हालत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने जल्दी से अपनी दवाई खाई। और आज तो एडिटिंग वाला काम भी मैं कल पे ही छोड़ रही थी कि मैं कल ही करूँगी एडिटिंग, तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से दवाई खाकर करनी थी अभी रेस्ट। दवाई मैंने ले लिया, अब बस मैं रेस्ट करूँगी। मेरे शक्ल के 12 बजे आपको दिख ही रहे होंगे। इस टाइम आके फील होता है कि घर वालों से दूर हैं हम, क्योंकि कोई हेल्प के लिए नहीं होता ना, उठ के सारा काम करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो क्या करना है। बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम जी।